एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल विप्रोटेक डिजिटल। आज का हमारा टॉपिक है फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंस के बारे में। फीचर सिलेक्शन इन्वॉल्व्स selecting a subset of relevant features from the original set of features। मतलब जब हमें फीचर्स को सिलेक्ट करना होता है, तो जैसे हमारे पास 4 फीचर्स हैं ए, बी, सी और डी। तो अगर हम इसमें से कोई 2 फीचर्स का सबसेट उठा लेते हैं, जैसे हमने बी और सी को उठा लिया, दैट इज फीचर सिलेक्शन, कि हमने अपने फीचर्स को सिलेक्ट कर लिया है। वहीं पे अगर हम बात करें फीचर एक्सट्रैक्शन की, तो it involves transforming the original features into a new set of features that are more informative and compact। तो अगर हमारे पास A, B, C, D 4 फीचर्स हैं, तो अगर हम उन चारों में से कुछ कैलकुलेशंस करके कोई नया फीचर हम निकालते हैं, दैट इज फीचर एक्सट्रैक्शन। तो अगर हम दोनों टेक्निक्स की बात करें, तो दोनों में हम हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन में अपने फीचर्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि दोनों केसेस में हमारे पास पहले 4 फीचर्स थे और हमने उनको कन्वर्ट करके लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया। देन बट फीचर सिलेक्शन डज सो बाय चूजिंग अ सबसेट ऑफ फीचर, whereas feature extraction does so by transforming features into lower dimension space। देन अगर हम कम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ऑब्वियसली जो फीचर सिलेक्शन होगा वो सिंपलर होगा, क्योंकि उसमें हमने जस्ट अपने 4 फीचर्स में से किन्हीं 2 को उठा लेना। देन जो फीचर एक्सट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वहां पे हमें अपने फीचर्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशन या कंप्यूटेशंस को करना पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी टेक्निक्स की। तो फीचर सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट के बेस्ट को। तो यूज select के बेस्ट विद अ स्कोरिंग फंक्शन। तो वहां पे अगर हमें select के बेस्ट टेक्निक को यूज करना है, तो हम उसके अंदर एक पैरामीटर यूज करते हैं, दैट इज स्कोर फंक्शन। तो अगर हमें फीचर सिलेक्शन क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए करने हैं, तो वहां पे हम यूज करेंगे f_class if। तो वहीं पे अगर हमें रिग्रेशन के लिए यूज करने हैं, तो वहां पे हम रिग्रेशन का स्कोरिंग फंक्शन यूज करेंगे। सिलेक्ट के बेस्ट टेक्निक को अप्लाई करने के लिए हम एक डमी डेटा सेट लोड कर लेते हैं। तो फ्रॉम sklearn dot datasets import load iris। तो हमने एक डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डेटा सेट। देन हम sklearn लाइब्रेरी से सिलेक्ट के बेस्ट टेक्निक को इंपोर्ट कर लेंगे। फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट सिलेक्ट के बेस्ट, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए f_class if स्कोरिंग फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया है। देन जो हमारा डेटा है उसको हम एक वेरिएबल में लोड कर लेंगे। और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट डेटा, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल है जिसको हम एज ए इनपुट फीचर लेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक टारगेट वेरिएबल है जिसको हम एज अ आउटपुट लेंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट को, यहाँ इसको हम कमेंट कर देते हैं, और जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं उनको हम x वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो डेटा डॉट डेटा, देन y इज इक्वल टू डेटा डॉट टारगेट। तो अगर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट x,
तो हमें इनपुट फीचर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और हमें y को प्रिंट करना है तो यहाँ पे हमें अपना टारगेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देन अगर हम x की शेप को प्रिंट करते हैं यहाँ पे x डॉट शेप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 150 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। अब हमें इन 4 कॉलम्स में से किन्हीं 2 कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो जब भी सिलेक्ट के बेस्ट टेक्निक को यूज़ करते हैं तो वो 4 फीचर्स में से वही 2 फीचर्स को सिलेक्ट करेगी जो उसकी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं आउटपुट को प्रिडिक्ट करने के लिए। मतलब यहाँ पे अगर x में 4 हमारे पास कॉलम्स हैं, फीचर्स हैं, तो उनमें से वही 2 कॉलम सेलेक्ट होंगे जिनकी ज़्यादा यहाँ जो कि ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल है y को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे सेलेक्ट वेरिएबल ले लिया हमने। अब हम सेलेक्ट के बेस्ट टेक्निक को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम स्कोर फंक्शन का यूज करेंगे। क्लास से, और हमें यहाँ पे k की वैल्यू बतानी है कि हमने कितने फीचर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू 2 पास कर दी है। तो अब रन करते हैं। नेक्स्ट अब एक हम न्यू वेरिएबल लेंगे, x न्यू इज इक्वल टू सेलेक्ट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म x कोमा y। अब हमने यहाँ पे डेटा ट्रांसफर उसको डेटा फिट कर दिया है जिस डेटा में से हमने फीचर्स को सिलेक्ट करना है। अभी x में यहाँ हमारे पास 4 फीचर हैं। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो जो हमारा x न्यू वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास 2 फीचर आ जाएंगे, और वो 2 फीचर वो होंगे जो कि यहाँ पे हमारी y को प्रिडिक्ट करने में ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे हमने k की वैल्यू 2 ली है, तो इसीलिए हमारे पास जो न्यू फीचर आएंगे वो 2 फीचर आएंगे। तो इसको रन करते हैं और x न्यू की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। शेप, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फीचर है। तो अब अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट डॉट स्कोर्स को प्रिंट करते हैं, स्कोर्स अंडरस्कोर, तो अब हमारे पास फर्स्ट फीचर का स्कोर आ जाएगा, सेकंड का स्कोर, थर्ड का स्कोर और फोर्थ का स्कोर। तो उसने यहाँ पे कौन से फीचर्स को सिलेक्ट किया है, इसका स्कोर कम है, इसका स्कोर कम है। अगर इन दोनों को देखें तो इनका स्कोर ज्यादा है, तो उसने ये 2 फीचर्स को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने f अंडरस्कोर क्लास इफ इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेबल्स जो है वो क्लासेस में है। जैसे 0 एक क्लास है, 1 एक क्लास है, 2 एक क्लास है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 3 रख देते हैं कि हमें 4 में से 3 फीचर्स को सिलेक्ट करना है, तो अब जिसको रन करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 फीचर्स आ जाएंगे। वो 3 फीचर इन स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं। अब हमारे पास ये और ये वाला, ये 3 फीचर्स वहां पे सिलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है फीचर एक्सट्रैक्शन की, तो वो है PCA। PCA means Principal Component Analysis. It is a popular unsupervised dimension reduction technique in machine learning used to transform high dimension data into low dimension. तो सिमिलरली जैसे मैंने बात की थी कि फीचर एक्सट्रैक्शन में हम फीचर्स को सिलेक्ट नहीं करते, जितने हमारे फीचर्स होते हैं उन पे कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई करके उन सभी में से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और नए फीचर्स हमारे पास जनरेट होके आते हैं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले एक डेटा लोड कर लेते हैं। तो हमने सेम डेटा लोड कर लिया है और हमने sklearn से import PCA को इंपोर्ट कर लिया है। देन सेम वे में हम अपने डेटा को एक डेटा वेरिएबल में लोड कर लेंगे।
और x वेरिएबल में हमने इनपुट फीचर्स को रख देना है और y फीचर्स में हम टारगेट को रख देंगे। देन हम यहाँ पे इसकी शेप को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास 4 फीचर्स हैं। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें PCA, तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट्स बताने होते हैं कि हमने अपने फीचर्स को कितने कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, कितने कंपोनेंट्स में ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम 2 कंपोनेंट ले लेते हैं और नेक्स्ट अब हमें बताना है कि हमने किस डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है। तो यहाँ पे PCA डॉट फिट ट्रांसफॉर्म x। तो अब हमें यहाँ पे y को पास करने की नीड नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे फीचर्स एक्सट्रैक्शन होती है वो उन सारे के सारे फीचर्स पे कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई करके होगी। तो यहाँ पे y की नीड नहीं है। तो अब हम x न्यू की शेप देख लेते हैं, डॉट शेप। तो अब हमारे पास 2 फीचर्स। तो आई होप कि आपको ये दोनों टेक्निक्स क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे।